ओके गाइस, आज के सेशन में ये भी जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो एक तरीके से लोकल सर्वर के बारे में है। ठीक है। वीडियो के थंबनेल से आपको आइडिया तो लग गया होगा कि क्या है। मैं उसको ब्रीफ कर देता हूँ। ठीक है। गाइस, जब भी कभी हमें किसी की वेबसाइट बनानी होती है या कुछ भी करना होता है तो हमें ज़रूरत होती है डोमेन और होस्टिंग की। ठीक है। और इफ़ अगर हम डोमेन को परचेज करते हैं जैसे कि गोडैडी से, ठीक है, या किसी भी वेबसाइट से या कहीं से भी खरीदते हैं तो हमें उसके चार्जेस देने पड़ते हैं। ठीक है। तो अब डोमेन और होस्टिंग के जो चार्जेस होते हैं तो वो हमें देने पड़ते हैं, इसकी वजह से हमें जो बिगिनर्स होते हैं उनको दिक्कत होती है। अब जैसे गाइस, लेट्स अज्यूम आप एक एज अ बिगिनर हो, आपको वर्डप्रेस सीखना है, मैजेंटो सीखना है, ड्रुपल सीखना है, यानी सीएमएस सॉफ्टवेयर सीखने हैं, या हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस। तो ये कैसे होगा? तो यहाँ पे आपको सिंपल सा दिक्कत होती है कि आपको एक होस्टिंग और डोमेन खरीदना होता है। ठीक है। तो आज का वीडियो ये स्पेसिफिक उनके लिए है जो ज़्यादातर बिगनर्स हैं और जो चाहते हैं कि हम वेबसाइट क्रिएशन की प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है। और विदाउट परचेजिंग डोमेन और होस्टिंग। ठीक है। तो सिंपल सी स्ट्रेटजी है। इस वीडियो के सेशन में मैं आपको आज बताने वाला हूँ एग्जाम के बारे में। ओके। ये एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं विदाउट परचेजिंग डोमेन और होस्टिंग। अब सिंपल है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज के सेशन पे पढ़ते हैं। ठीक है। चलो, तो गाइस देखिए, सिंपल सा है, आपको गूगल क्रोम पे जाना है, एग्जाम लिखना है। ठीक है। एग्जाम जैसे ही आप लिखोगे आपके सामने ये आ जाएगा। ओके। अच्छा गाइस, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। गाइस, ये एक तरीके का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जहाँ के जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप अपने कंप्यूटर को एज अ लोकल स्टोरेज बना सकते हो। जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, आपको होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है फॉर मतलब क्रिएटिंग अ वेबसाइट, मगर यहाँ पे आपको क्या होगा, आपको कोई डोमेन नहीं परचेज करना होगा, कोई होस्टिंग नहीं परचेज करनी होगी। सिंपल सा रूल होगा, आपका जो सिस्टम होगा उसकी जो स्टोरेज होगी वही बन जाएगी आपकी होस्टिंग, और जो आपका डोमेन नेम होगा वो एज अ लोकल होस्ट पे रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक तरीके से ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा होता है फॉर द बिगनर्स। फिर जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप जो भी वेबसाइट इस पे बनाए उसको आप आराम से लाइव कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर लोकल होस्ट पे वेबसाइट बन जाए, फिर उस बनी हुई वेबसाइट को हम लाइव कैसे कर सकते हैं, तो अगर इफ आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, तो मैं डेफिनेटली उसके लिए एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इस अपनी सिस्टम को लोकल स्टोरेज कैसे बनाते हैं। ठीक है। एग्जाम ओपन कर लीजिएगा। एग्जाम जैसे ही ओपन करेंगे आप लोग, यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा ऑप्शन। अगर आप विंडोज यूज करते हैं तो विंडोज, लाइनक्स और ओएस। ठीक है। इस पे हिट करिएगा, आपका ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। गेटिंग? मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, ये है। तो मैं सिंपल अब इस पर डबल क्लिक करूंगा। ठीक है। अब देखिए, जैसे ही मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, ये देखिए डाउनलोड हो रहा है, मतलब ये ऐसा सेटअप है, इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है। चलिए, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक कुछ बातें कर लेते हैं। ठीक है। यूजुअली गाइस क्या होता है कि हम जब भी कभी वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं तो हमें बहुत सारे सेवरल्स इशू आते हैं, और ख़ास तौर से जब हम वर्डप्रेस के साथ करते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं या कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम को एज अ लोकल होस्ट क्रिएट करके उस पर जितना चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो गाइज यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आ गई है। ठीक है। इसका मीनिंग ये होता है कि आप इसको सी में ना करके इसको आप किसी डिफरेंट फोल्डर में इंस्टॉल करिएगा। ठीक है। क्योंकि सी में गाइज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टोरेज होती है। ठीक है। क्योंकि उसमें आप जानते हो कि ऑलरेडी आपका लोकल डिस्क होती है सी, जो डिफ़ॉल्ट होती है, तो कुछ भी इंस्टॉल करते हो वो उसी में जाता है। तो इसको एक सेपरेट पार्टीशन में ही, मतलब सेपरेट उसमें डाउनलोड करिएगा इस डिस्क में। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो स्पेस है उसको, स्टोरेज की दिक्कत नहीं होती है। ठीक है।
मैंने ये सेलेक्ट कर लिया फोल्डर बना के, ठीक है। आप देख रहे हो मैंने ई में इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, लैंग्वेज आप जानते हो इंग्लिश ही रहेगी, ठीक है। ओके, ठीक है। अब गाइस देखिए ये जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो रहा है, एग्जाम्प, ओके। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा गाइस, ठीक है। तो 2 मिनट का टाइम लेगा, तब तक हम वेट कर लेते हैं, ठीक है। मैं वीडियो को कहीं से भी पॉज या स्किप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो टाइम लग रहा है 2 मिनट का है गाइस, वेट कर लीजिए, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा फास्ट करना चाहते हैं तो रिफ्रेश का यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं वर्डप्रेस, ड्रूपल, जुमला, मैजेंटो, तो ये सब चीज़ें हैं गाइस जिस पे आप काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वर्डप्रेस से रिलेटेड तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता ही होंगी पहले से। और क्लास में वैसे गाइस मैं एक चीज़ और सोच रहा हूँ, कुछ एडवांस ट्यूटोरियल्स के बारे में जो स्पेसिफिक होंगे वर्डप्रेस से रिलेटेड, जिसमें मैं स्पेसिफिक आप लोगों को ये बताऊंगा कि जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, आपको कोई वेबसाइट बनानी है, जैसे कि कॉरपोरेट, और और आप कह सकते हैं उसे ई कॉमर्स, इंफॉर्मेटिव, डायरेक्टरी, गेस्ट ब्लॉगिंग। तो अगर आपको ऐसी कोई वेबसाइट बनानी हो तो उसमें प्लगइन्स की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। अब जैसे आपको कोई एक वेबसाइट बनानी हो इस तरह की, तो आपको सबसे मेन ज़्यादा इश्यूज आते हैं कि प्लगइन्स कौन सी यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, और उससे क्या फीचर इनेबल होगा, राइट। तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, और ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये काफ़ी एडवांस होगा, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि हर थीम में कौन कौन से प्लगइन यूज़ होती है, ठीक है। आज तक मैंने जितनी भी थीम्स यूज़ की हैं, अबव 50+ से यूज़ की है मैंने, 100+ के अबव 50 थीम्स मैं यूज़ कर चुका हूँ। तो उन थीम्स में आपको मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन सी प्लगइन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको आप इंस्टॉल करके इजीली वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं सोच रहा हूँ गाइस, इसके लिए प्लानिंग चल रही है मेरी, और प्रिपरेशन तो ख़त्म ही हो चुकी है। तो एज सुन एज पॉसिबल हम उसको भी लॉन्च करेंगे ऐसा वीडियो। गाइस टाइम लग रहा है काफ़ी, है नो, बट प्लीज़ इस वीडियो को कहीं से स्किप मत करिएगा या फॉरवर्ड मत करिएगा, क्योंकि कुछ स्टेप्स होंगे जो मैं जैसे ही बताऊंगा, जैसे ये ख़त्म हो जाएगा अनपैकिंग, तो आई थिंक आप स्किप कर जाओगे, तो स्किप कर जाओगे तो आपको लगेगा कि ये चीज़ें काम नहीं करती हैं, ठीक है। अच्छा क्लास, वन मोर थिंग, अगर कोई चीज़ आपको लगता है वीडियो देखने के बाद काम नहीं करती है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझे बता सकते हो, तो मैं उसको इजीली रेक्टिफाई कर दूंगा, ओके। चलिए वेट कर लेते हैं 2 मिनट और, तब तक रिफ्रेश करते हैं। चलिए जब तक ये हो रहा है मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वहाँ पे आपको और एक क्या चीज़ करनी है। हमें क्लास सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो पड़ेगी वर्डप्रेस की, ठीक है। अब ये तो एक सॉफ्टवेयर हमारा हो गया, ठीक है। अब हमें सेकंड रिक्वायरमेंट पड़ेगी वर्डप्रेस की, ठीक है। तो आपको वर्डप्रेस को भी डाउनलोड करना पड़ेगा। देखिए वर्डप्रेस डाउनलोड लिख के सर्च करिएगा, और जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा गेट वर्डप्रेस डाउनलोड। जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, आप यहाँ पे देख रहे होंगे गाइस, डाउनलोड वर्डप्रेस 5.4.1 सबसे लेटेस्ट वर्जन चल रहा है अभी तक का। आप जैसे ही इस पे हिट करेंगे आपका वर्डप्रेस डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी कर लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मेरे पास
वर्डप्रेस डाउनलोडेड है। ओके, तो जैसे ही आप ये डाउनलोड कर लेंगे आपको इस तरह से जिप फाइल में मिल जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, बस हो गया है, ऑलमोस्ट है। ओके, तो गाइज आई थिंक कंप्लीट हो ही गया है, बस ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही बचा है। ओके गाइज, आई थिंक कंप्लीट हो गया है, बस ऑलमोस्ट पे है, थोड़ा सा बचा है। ओके, क्लास देखिए इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, ऑलमोस्ट डन, 75%। ओके, तो क्लास आप यहाँ पे देखोगे
पूरा का पूरा हमारा एग्जाम सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है। हम फिनिश करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही ये खत्म होगा हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस, तो आप लोग देखेंगे आपको एग्जाम का कंट्रोल पैनल मिल जाएगा। ओके, तो कंट्रोल पैनल कभी कभी अपने आप भी ओपन हो जाता है, नहीं तो आप मैनुअली भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मेरे मेरे सीन में अपने आप देखिए ये ओपन हो गया है। अगर आपका नहीं ओपन होता है तो आप यहाँ पे से राइट क्लिक करके शो पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे भी चाहे तो आप कंट्रोल पैनल सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल लिखेंगे एग्जाम, आपका आ जाएगा एग्जाम कंट्रोल पैनल। आप यहाँ पे सिंपली हिट करके इसे ओपन कर सकते हैं। गेटिंग? अब जैसे ये ओपन हो जाएगा तब हमें क्या करना है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपाचे और माइस्क्वेल इन दोनों एक्टिविटी को स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अब पूरा का पूरा काम ये सॉफ्टवेयर खुद ही कर देगा, और आपसे कुछ अलाउ मांग रहा है, अलाउ कर दीजिए। ठीक है, अब आपका ये सॉफ्टवेयर खुद ही पूरी की पूरी चीजें कर देगा, और आपकी जो लोकल स्टोरेज है उसको एक तरीके से उसने लोकल होस्ट बना दिया है। ठीक है, अब सिंपल है, इसको मिनिमाइज कर लीजिए। ठीक है, और जैसे ही आप इसको मिनिमाइज कर लेंगे, आपको सिंपल क्रोम को ओपन करना है। ठीक है, और यहाँ पे सर्च करना है लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस। ओके, अच्छा गाइस, कुछ इशू है? कुछ इशू है गाइस? कोई बात नहीं, मैं आपको एक चीज करवा देना, स्किप हो गया। सिंपल सी प्रोसेस है। आप लोगों ने आपकी होस्टिंग तो स्टार्ट हो गई है, अब हमें करना क्या है, हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे होगा? सिंपल सा है, जो सॉफ्टवेयर मैंने आप लोगों को डाउनलोड करवाया था, वो उसको आप लोग को ओपन करना है, और इसको एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करना है। जैसे ही एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करेंगे, आपको देखिए वर्डप्रेस का एक फोल्डर मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये वर्डप्रेस का फोल्डर मिलेगा, आपको इसे कट करना है, और कट करने के बाद सिंपल आपको कहाँ आना है, अपनी ई स्टोरेज में आना है। जिस फोल्डर में आपने अपना एग्जाम डाउनलोड किया था, उसके अंदर आपको htdoc की एक फाइल मिलेगी। राइट, आपको बस वहीं पे क्या करना है, अपना ये वर्डप्रेस पेस्ट कर देना है। राइट गाइस, जैसे ही आप इसको कर देंगे, फिर उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो होगी, आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है, और सर्च करना है लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस। ओके, चलिए कोई बात नहीं, कुछ इशू है, फिर से एक बार अटेम्प्ट करते हैं। लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस टाइप करना है, यूआरएल में एक बार टाइप करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, लोकल होस्ट वर्डप्रेस। कभी कभी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक से भी होता है इश्यूज। ठीक है, आप टाइपिंग करते समय ध्यान नहीं देते हैं, एक दो वर्ड इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे, जैसे ही मैंने सर्च किया लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस, ये लोड हो रहा है और आपका वर्डप्रेस ओपन हो जाएगा। ओके क्लास, देखिए सिंपल है, आपसे लैंग्वेज पूछ रहा है हम। ठीक है, जैसे ही आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अब कुछ बेसिक चीजें पूछ रहा है आपसे, और वो बेसिक चीजें क्या है कि आपसे कह रहा है कि अपना डेटा बेस प्रिपेयर करिए। गेटिंग गाइस?
अब एक्चुअली ये सिंपल सा वर्क होता है क्लास, जिसे हम अभी करने वाले हैं, ठीक है। तो डेटाबेस नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और होस्ट हमें अब ये सब प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले क्लास इस प्रोसेस से क्या हुआ है कि हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है हमारे कहाँ पे, लोकल होस्ट में। लोकल होस्ट कौन सा था हमारा, हमारा सिस्टम ही हमारा लोकल होस्ट है। तो सिंपल क्या हुआ, हमारा जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो चुका है, अब बस हमें उसका डेटाबेस बनाना है, ठीक है। तो हम सिंपल अब सर्च करेंगे लोकल होस्ट PHP MyAdmin। तो क्लास सिंपल है, ये सारे शॉर्टकट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और ये शॉर्टकट्स आपके डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब सिंपल है, अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पे जैसे ही लैंड करोगे आपको डेटाबेस प्रिपेयर करना है, ठीक है। आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो डेटाबेस का, राइट। तब हमें करना क्या है, हम आइए डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये जो PHP माई एडमिन होता है, यहाँ पे आपकी सारी सेटिंग्स और सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो यहीं से हम प्रिपेयर करते हैं, ओके। अच्छा क्लास, अगर आपको ये PHP माई एडमिन से रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं इसके लिए एक अलग ट्यूटोरियल बना दूंगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्योंकि मतलब PHP माई एडमिन इज समथिंग वेरी डीपली, मतलब ये अपने में ही एक पूरी किताब है, जिसमें आप देख सकते हो डेटाबेस क्या होता है, एसक्यूएल क्या है, स्टेटस क्या है, बहुत सारी चीजें हैं गाइस जो मैं अभी इस समय नहीं बता सकता, ठीक है। तो मेन चीज पे फोकस करते हैं, आइए हमें डेटाबेस बनाना है। डेटाबेस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। डेटाबेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ डेटाबेस का नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो क्लास अब यहाँ पे आप चाहें तो वर्डप्रेस भी लिख सकते हैं, या अपनी वेबसाइट जिस भी चीज के बारे में बनाना चाहते हैं। जैसे मैं अपनी वेबसाइट मैं अपने चैनल के नाम पे बनाऊंगा डिजिटल असिस्टेंस, राइट। और मैं क्या करूंगा, अपना ए थोड़ा सा सही करना चाहूंगा क्लास सबसे पहले, और डी भी, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल मैं जाऊंगा, सबसे ऊपर आता है आपका एक ऑप्शन, इसको सेलेक्ट करके क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। अब क्लास देखिए, जैसे ही आपका डेटाबेस रेडी हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हो एक डेटाबेस हमारा रेडी हो गया है। अब हमें करना क्या है, अब हमें इस डेटाबेस में के थ्रू अपने वर्डप्रेस को एडिट करना है, ठीक है क्लास। तो कैसे करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही आपका ये डेटाबेस बन जाएगा, आपको सिंपली कुछ चीजें स्टेप्स और करनी है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उन स्टेप्स को फॉलो करिए और आपका ये पूरा का पूरा लोकल होस्ट में वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप आपको मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब हमें जाना है हमारे डिजिटल असिस्टेंस के प्रिविलेजेस में, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या कहते हैं, यूजर नेम, होस्ट नेम, टाइप, और आप सारी चीजें इंफॉर्मेशन देख रहे हो, ठीक है। तो यूजर नेम हमारा क्या है क्लास, रूट है, राइट। तो रूट हमारा क्या है, यूजर नेम है। तो अब हम इस यूजर नेम की हेल्प से क्या करेंगे, अपना लोकल होस्ट सेटअप करेंगे, ठीक है। तो क्लास यहाँ पे हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सिर्फ डेटाबेस बनाने की थी, और जो हमारा डेटाबेस बन गया है, ठीक है। अब हमें सिंपल क्या करना है, हमें अपने टैब को चेंज करना है, और कहाँ आना है, हमें अपने वापस यहाँ पे आना है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है सारी चीजें कि डेटाबेस का नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट क्या सब बन गया है। तो ये सारी चीजें हमारी बन गई हैं। अब बस हमें करना क्या है, लेट्स गो पे हिट करना है, ओके। डेटाबेस का नाम पूछ रहा है, तो याद करिए मैंने अपने डेटाबेस का क्या नाम रखा था, डिजिटल असिस्टेंस, राइट। यूजर नेम वहां पे क्या था, रूट, ठीक है, ठीक है। अब प्लस पासवर्ड जैसा इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोकल स्टोरेज है, कोई सिक्योरिटी कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो डेटाबेस में कोई हम वो नहीं रखेंगे, और सबमिट। ऑल राइट स्पार्की, you made it through this part of installation. WordPress can now communicate with your database if you are ready, time now.
मतलब हमारी सेटिंग सारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, हमारे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो क्लास सिंपल, हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल भी कर लिया है। अब आपसे पूछ रहा है आपकी साइट का टाइटल क्या होगा। सिंपल है, मैं अपनी साइट का टाइटल दे देता हूँ। मेरा यूजर नेम मैं एडमिन ही रखूंगा, पासवर्ड 123 है, सिंपल है। कंफर्म कर दीजिए वीक पासवर्ड, और मैं अपनी ईमेल एड्रेस ड्रॉप कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्लास ये सर्च इंजन की इंडेक्सिंग के लिए होता है, इसकी कोई नीड नहीं है, छोड़ दीजिए। और इंस्टॉल वर्डप्रेस, गेटिंग। तो क्लास देखिए, अब ये क्या हुआ, आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है आपके लोकल होस्ट पे। अब आप जो चाहें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या बिगनर्स हैं तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप चीजें बार बार बना के डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा वर्डप्रेस आपको होस्टिंग में इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही सेम वर्डप्रेस आपको मिलेगा, और वो भी फुल फीचर के साथ। ऐसा नहीं हुआ कोई फीचर आप एक्सेस नहीं कर सकते हो या लिमिटेशन है, आप फुल एक्सेसिबल होता है आपका वर्डप्रेस। और आप जैसे चाहें वैसे उसमें थीम इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सिंपल है, हो गया, सक्सेस लिख के आ गया है क्लास। अब लॉगिन पे हिट करिए, देखिए अब आपका यूआरएल ऐसे रहेगा, क्लास लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस wp लॉगिन, ठीक है। आपको जब भी कभी लॉगिन करना होगा इसको टाइप करिएगा, मैं ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपका ये पैनल ओपन हो जाएगा, आपका यूजर नेम पासवर्ड, और जैसे ही लॉगिन पे हिट करेंगे, बूम, मैजिक, आपका वर्डप्रेस आ गया है। आप यहाँ पे देख रहे हो क्लास, सारी चीजें वैसी ही हैं जैसी आप चाहते हो, थीम है, ठीक है। मैं आपको अपनी वेबसाइट का रिफ्लेक्शन दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे ही आप ओपन करेंगे, आपका यहाँ पे वर्डप्रेस साइट ओपन हो गई है। अच्छा गाइस, ये सिंपल एक चीज बता दूं, इससे कोई आप प्रोजेक्ट नहीं हैंडल कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग या बिगिनर्स के लिए है जो वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं, ठीक है। और अदरवाइज बाकी ये क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट हैंडलिंग के लिए नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपल प्रैक्टिस करिए, वेबसाइट बनाइए और नॉलेज गेन करिए, ठीक है। और एक चीज मैं भी बता दूं, एक्चुअली मुझे भी काफी चीजें सीखनी रहती है, मैं अभी भी सीखता रहता हूँ। तो मुझे चीजें बार बार मतलब डिलीट और वो करनी होती हैं। तो एग्जाम को मैं ऐसा यूज करता हूँ फॉर लर्निंग के लिए, मतलब चीजें बार बार सीखने के, समझने के लिए, गेटिंग। तो सिंपल है गाइस, ये आज का जो सेशन था वो यहीं तक का था, जिसमें आपको ये बताना था कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं एग्जाम पे, ठीक है। और जिसके थ्रू अब आप जो चाहे वो थीम और प्लगइन को यूज करके वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, सिंपल ऐड न्यू पे क्लिक करिए, और आपकी जो भी थीम चाहे आप इंस्टॉल करके वर्क करिए, ठीक है गाइस। अच्छा चलिए, तो गाइस आज का सेशन ओवर होता है। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी लेट मी नो, अदरवाइज आज का सेशन ओवर होता है गाइस। थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।